नमस्कार, मैं इलम सिंह चौहान, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज़। जैसे कि आज जो राज्य निर्माण के लिए जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए और जिन्होंने अपने जो है प्राणों की बाजी लगाकर अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, तो उन लोगों के लिए आज हरवटपुर में माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो यहाँ उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी है और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, उनके द्वारा कैंडल मार्च किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो इस बारे में बात करते हैं सीधी जो आंदोलनकारी जो महिलाएं हैं उनसे कि ये कार्यक्रम क्या था। मैं उर्मिला शर्मा आंदोलनकारी और पूर्व में राज्य निर्माण आंदोलन का सम्मान सदस्य रही हूँ। इस टाइम में चिन्हित आंदोलनकारियों के समिति में हूँ। आज जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके बलिदान दिया राज्य के लिए, अपने प्राण दिए, तो आज उनके लिए कैंडल मार्च निकाला गया आपके द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, हम लोग तो आज 28वीं उनकी वर्षी की शहादत होती है, तो हमको 28 साल से हम लगातार कैंडल मार्च निकालते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं। और जो ये गए, ये हमारे सामने ही इनकी शहादतें गई, तो हमें तो अंदर से बहुत पीड़ा है, दुख है। वो लोग क्या जाने जिन्होंने कि ये उत्तराखंड की ना लड़ाई लड़ी और न ही उन्होंने ये जो हम लोगों ने जो सीन देखा, खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर जैसे कांड हम लोगों ने झेले, तो उन लोगों को वो पीड़ा, वो दर्द क्यों होगी। और अभी हमारे आदरणीय हमारे विधायक जी ने जो बात यहाँ पे रखी है, उसे सुनकर मैं भी सुन रही थी, तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा कि जिस तरह से कि घोटाले पे घोटाला हो रहे हैं, क्षैतिक आरक्षण हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए, और तो और महिलाओं का 30% आरक्षण भी इनको निकल गई हैं। और ये सब काम हमारी सरकार का है और ये पैरवी करे। अभी इन्होंने 10% आरक्षण का जो हमारा विधेयक वहाँ गया हुआ था राज्यपाल के यहाँ, वो यहाँ मंगा लिया है। मैं आश करूँगी एक आंदोलनकारी होने के नाते कि आप इस चीज़ को, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इस चीज़ को बड़ी गहराई से सोचेंगे और इस राज्य के बारे में सोचेंगे कि जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिनके मांगे उजड़ गई हैं, जिनकी कोख उजड़ गई है, जिनके भाई चले गए, उनके लिए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं उनके लिए, क्यों इस तरह से हम लोगों को सड़कों पे मजबूर होना पड़ रहा है। आज 22 साल हो गए हैं उसको बने हुए। आज तो हमारे बच्चे हैं, आज सरकारी नौकरियों पे होते हैं। अगर जो इस तरह घोटाले पे घोटाले नहीं होते और बैक डोर से एंट्री नहीं होती, तो हमारे बच्चे आज सब नौकरी पे होते हैं। आज बेरोजगारी, तो अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि जाग जाओ, शासन प्रशासन जाग जाओ, उसमें शासन प्रशासन सबका आता है। और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जैसे आपने विचार रखा, ये बहुत अच्छा विचार रखा, 10% आरक्षण का और 30% हमारी महिलाओं का। अरे हमारी बच्चियां हैं, गढ़वाल में घास फूस काटती हैं, उनकी इच्छा भी तो होती है कि हम IAS बने। और जब इस तरह से ये कर देंगे तो वो कहाँ से बनेंगे? जब घोटाले पे घोटाले होंगे, पेपर लीक होंगे, तो कहाँ से आ जाएंगे भाई? संतुष्ट तो अभी हम तब होंगे कि जब क्षैतिक आरक्षण लागू हो जाएगा, 30% आरक्षण लागू हो जाएगा, जल जंगल जमीन ये जितनी धांधली हुई हैं, इनका जो स्पष्टीकरण हो जाएगा। CBI से जांच क्यों नहीं करवाते हैं? हम चाहते हैं कि CBI से जांच कराइए ना। अब जांच का तो फिर उन्हीं का होगा, वही होंगे और फिर वही घोटाले पे घोटाले होंगे। और जैसे जिन नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, कुछ नेताओं के अभी हमारे विधायक जी ने बताया है और हमारे CM साहब ने भी बताया है कि उन पर कार्रवाई होगी, पर कार्रवाई से नहीं चलेगा काम। CBI जांच जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होता है, ये मैं स्पष्ट बोलना चाहती हूँ। उनके प्रति यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया, सर क्या पूरा कार्यक्रम था, किस तरीके से? इन लोगों ने राज्य निर्माण के लिए, हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया, उनका हम इस प्रकार से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं कि इस बात के लिए विचार किया जाए कि जिन उद्देश्यों के लिए, जिस जो सपना उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद और उत्तराखंड को कैसा बनाना उन्होंने देखा था,
थोड़ा बहुत उनके बताए हुए रास्ते पर उनके सपनों का उत्तराखंड हम बना सकें, तो ये सब दिन होता है कि हम उस पर थोड़ा बहुत विचार कर सकें। और बहुत लोग बहुत श्रद्धा भाव से उन अमर शहीदों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उसमें से मैं भी एक हूँ। और आज यदि इस राज्य में उत्तराखंड राज्य एक अलग राज्य होने का गौरव हमें प्राप्त है, उन्हीं की बदौलत है। सर, आज जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर अभी बहुत सारे जो है मामले भी सामने आ रहे हैं, तो उस पर किस प्रकार से निपटेगी वर्तमान सरकार? नहीं, सरकार ने तमाम सारे कदम उठाने शुरू कर दिए। और यहाँ पर भी जहाँ तक आप कहना चाह रहे हैं, यदि भी आज उचित अवसर नहीं है इस पर चर्चा करने का, लेकिन जो भर्तियों में कोई गड़बड़ियाँ हुई हैं उसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई और सरकार ने किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और जहाँ पर भी जिस भी तरह की गड़बड़ियाँ कहीं पर मिलेगी, यहाँ तक कि विधानसभा के भी जो जिसे बैकडोर एंट्री कहा जा रहा है या जो भर्ती का प्रकरण है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर आदरणीय अध्यक्ष विधानसभा जी से अनुरोध किया है कि उसमें जांच कराई जाए और जो अनियमित तरीके से जो जिन लोगों को नौकरियों पर रखा गया है, जो अनियमित तरीके से रखा गया है, किया गया, उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। आंदोलनकारी थे जिन्होंने अपने जो है प्राण इस राज्य के लिए दिए, उनकी भर्ती फिर आज यहाँ कैंडल मार्च निकाला गया महिलाओं के द्वारा और जो राज्य आंदोलनकारी जितने भी हैं उनके द्वारा, क्या इस बारे में आप बोलना चाहेंगे? इस प्रदेश को बनाने में जिन शहीदों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, आज उनकी बरसी पर हरबटपुर चौराहे पे मातृशक्ति और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए, कैंडल मार्च निकाला गया। उसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जो शहीद हुए हैं उनके द्वारा ही आज हम नए राज्य में अपना विचार रख रहे हैं और किसी भी प्रकार का कार्य उनके द्वारा बनाए गए जो उत्तराखंड राज्य है, हम उसमें रह रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा जो उनका एक सपना था जल, जमीन और जंगल, वो आज उत्तराखंड के बस में उस पर किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जवानी और पानी सब उत्तराखंड से बाहर जा रहा है। पलायन पे सरकार द्वारा पलायन आयोग बनाया गया, लेकिन अभी तक वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाया। और अगर ये हो जाता है, पलायन हमारा रुक जाता है, तो पलायन रोकने के जो भी आयोग ने अपनी सिफारिशें करी, सरकार उसको मानती है, तो हम समझेंगे कि उन शहीदों का एक सपना पूरा हो गया।